हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और आज के इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं वाइल लूप के बारे में। लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में, फॉर लूप के बारे में। तो ऑलमोस्ट दोनों जो है लूप वाला कॉन्सेप्ट वो कनेक्टेड है एक दूसरे से, और जो लूप का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था फॉर लूप के अंदर, सिमिलर काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट यहाँ भी हम लोग पढ़ रहे होंगे जिसका नाम है वाइल लूप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले तो लैब अपना लॉन्च कर लीजिए ताकि आप सभी लोग प्रैक्टिकल कर सकें साथ में। और फॉर लूप के बारे में हम लोग देख चुके हैं, वाइल लूप के बारे में भी हम लोग सीख सकें। तो ओके, लैब जो है आपका लॉन्च हो चुका है। स्क्रीन साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और इसको रीनेम कर देते हैं वाइल लूप में। चलिए ओके, अब क्या करना है इसके अंदर, तो अब जो है हम लोगों को देखना है कि वाइल लूप काम कैसे करता है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ठीक है, तो लूप वाला कॉन्सेप्ट जो है कुछ अलग नहीं है। यहाँ पर लूप का सिंपल मतलब ये होता है कि इटरेट करते जाएं करते जाएं करते जाएं, और जब तक हम लोगों को फिजिबल रिजल्ट ना मिल जाए, जब तक हम लोगों को वो सारी चीज़ें निकल के ना आ जाए जो हम लोग चाहते हैं लूप के जरिए इम्प्लीमेंट करना, तब तक लूप अपने आप में घूमते रहे सर्कल के अंदर। ओके, तो ठीक है, सबसे पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग वाइल लूप के बारे में, और जो कि काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को हेल्प करेगा वाइल लूप के कोर कॉन्सेप्ट को समझने में। अब चलिए यहाँ पर ले लेते हैं n इज इक्वल टू 5 और यहाँ ले लेते हैं i इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे करना ये है कि मेरे पास दो वेरिएबल है, एक है n इज इक्वल टू 5 और एक मेरे पास अवेलेबल है i इज इक्वल टू 1। अब मुझे 1 को इस तरह से इंक्रीमेंट करना है, इस तरह से इंक्रीमेंट करना है कि सिस्टम प्रिंट कर दे 1 से लेके 5 तक के सारे एलिमेंट को अपने आप ही। ठीक है, तो 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रिंट करना और 5 तक जाएंगे और 5 तक इसको सारे कुछ प्रिंट करने हैं, मतलब 1 2 3 4 5। तो इस तरह से 5 मिलियन रहे या 5 ट्रिलियन रहे, बिलियन रहे, कुछ भी रहे, हम लोग उसको प्रिंट कर पाएंगे। तो यहां पर सिंपल सा लिखते हैं वाइल। अब वाइल जो है वो एक रिजर्व्ड कीवर्ड है सिस्टम के अंदर। ठीक है, पाइथन के अंदर बाय डिफॉल्ट जो है वाइल आप लिखिएगा और पाइथन समझ जाएगा कि आपको लूप चलाना है। अब वाइल के अंदर सबसे पहले हम लोग करते ये हैं कि कंडीशन लिखते हैं। तो आपने ईफ पढ़ा होगा, ईफ स्टेटमेंट जो हम लोगों ने ऑलरेडी सीखा है लास्ट क्लास में। ठीक है, तो यहां पर वाइल में हम लोग क्या करेंगे कि वाइल के अंदर सबसे पहले कंडीशन लिख देंगे, जिस कंडीशन पर हम लोगों को डेटा इटरेट करना है। तो यहां पर हम लिख देंगे कि वाइल i इज लेसर देन और इक्वल टू n। ठीक है, वाइल i इज लेसर देन इक्वल टू n, तो हमेशा ये क्या करेगा, सबसे पहले कंडीशन को चेक करेगा। अगर कंडीशन इज इक्वल्स टू ट्रू हुआ तो वो वाइल ब्लॉक के अंदर जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू नहीं हुआ, अगर फॉल्स हो गया, तो उस केस में वो वाइल लूप के अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमने लिख दिया वाइल i इज लेसर देन n। तो अभी i का वैल्यू क्या है, 1 है। अभी n का वैल्यू क्या है, 5 है। तो 1 इज लेसर देन इक्वल टू 5, ये बात तो सच हो जाएगा, ये तो ट्रू है बाय डिफॉल्ट। तब हम जो भी चाहें यहां पर इंप्लीमेंट करना, जो भी कंडीशन लिखना, वो हम लोग लिख सकते हैं। तो यहां पर लिख देते हैं हम लोग कि चलो एक काम करो, प्रिंट कर दो बेसिकली आई को। ठीक है, प्रिंट कर दो बेसिकली आई को, और उसके बाद फिर i इज इक्वल्स टू i प्लस 1 कर दो। मतलब i के वैल्यू को आप क्या करो, आप बढ़ाते रहो बार बार, और इसको हम लोग एग्जीक्यूट कर देंगे। अब हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव ये था कि प्रिंट कराया जाए डेटा को स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टिल 5, ये ऑब्जेक्टिव था। और यहां पर अगर आप देखिएगा तो हम लोग ऑब्जेक्टिव को अचीव कर चुके हैं। ठीक है, अब कैसे, विद द हेल्प ऑफ वाइल लूप। अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि कैसे कैसे ये डेटा जो है वो प्रिंट करवा रहा है। तो सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले जो मेरा वैल्यू था i का, ठीक है, ये वाला जो वैल्यू था i का, वो क्या था, 1 था। तो सबसे पहले ये क्या चेक करेगा कि अच्छा i इज लेसर देन इक्वल टू n, तो i इज लेसर देन इक्वल टू n, n का वैल्यू क्या है, तो 5 है। क्या हो जाएगा ये, तो ये बेसिकली हो जाएगा ट्रू। अब जैसे ही ट्रू होगा तो ब्लॉक के अंदर फॉल कर जाएगा अपने आप, तो इसके अंदर मतलब आ जाएगा। अब ट्रू हो गया, अब ब्लॉक के अंदर ये क्या हुआ, आ गया। अब आने के बाद हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है कि प्रिंट करा दो। तो प्रिंट क्या करा दो, तो प्रिंट i का जो वैल्यू है अभी वाला, उसको आप प्रिंट करा दो। तो ठीक है, i का वैल्यू अभी वाला क्या है, 1 है। तो यहां पर 1 मेरा प्रिंट हो गया।
अब नेक्स्ट जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग i के वैल्यू को बढ़ा रहे हैं। तो i इज इक्वल टू क्या लिख रहे हैं हम लोग यहां पर, i प्लस 1। अभी i का वैल्यू कितना है, 1 प्लस 1 हो जाएगा। अभी i का वैल्यू 1 है और प्लस 1 कर देंगे यहां पर, तो इज इक्वल टू मेरा क्या आ गया, यहां पर 2 आ गया। ठीक है, तो फिर से ये लूप के पास थ्रो करेगा और बोलेगा कि एक काम करो, फिर से इस वाइल लूप को घुमाओ, फिर से कंडीशन चेक करो। ये तब तक होते रहेगा जब तक मेरा कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाएगा। जब मेरा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो ऑब्वियसली वाइल लूप के बाहर आ जाएगा ये वाला चीज, राइट। तो फिर से ये जाएगा लूप के अंदर, ठीक है, ये लूप के अंदर जाएगा इसको कंडीशन को चेक करने के बाद। तो अभी क्या कंडीशन चेक होगा कि i इज लेसर देन इक्वल टू n, तो 2 इज लेसर देन इक्वल टू 5। तो अगेन फिर से ये क्या हो गया, फिर से मेरे लिए ट्रू हो गया। अब जब ये ट्रू हो गया तो एक काम करो, प्रिंट करा दो। ठीक है, एक काम करो, इसको प्रिंट करा दो, तो यहां पर प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद फिर से i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, i प्लस 1। अभी i का वैल्यू कितना है, तो i का वैल्यू क्या है, 2 है, और प्लस 1 इज इक्वल टू 3 हो गया। तो i का वैल्यू 3 आ गया। तो i का वैल्यू 3 आया तो ओके, फिर से जाएगा वाइल लूप के पास और कंडीशन ये चेक कर रहा होगा यहां पर कि ठीक है भैया बता दो मेरे को कि अभी ये ट्रू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 3 इज लेसर देन इक्वल टू 5, 3 इज लेसर देन इक्वल टू 5 ये चेक करेगा। अब ये भी ट्रू हो गया, 3 जो है 5 से छोटा है। ठीक है, चलो ट्रू हो गया, ये वाला चीज ट्रू हो गया। तो एक काम करो, प्रिंट करवा दो। तो यहां पर मेरा प्रिंट हो गया, आ गया 3। उसके बाद फिर i के वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दो आप। तो i इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 प्लस 1। i का करंट वैल्यू क्या है मेरा, तो i का करंट वैल्यू 3 है, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 हो गया। अब जैसे ही ये 4 हुआ तो फिर से जाएगा वाइल लूप के पास, ठीक है, फिर बोलेगा फिर कंडीशन चेक कर लो एक बार और, ठीक है। तो यहां पर फिर कंडीशन चेक करेगा कि 4 इज लेसर देन इक्वल टू 5। तो यस, ये सच बात है, 4 इज लेसर देन इक्वल टू 5 है यहां पर। तो एक काम करो, ब्लॉक के अंदर जाओ, वाइल ब्लॉक के अंदर, ठीक है। तो यहां पर प्रिंट करवा दो 4, ठीक है, चलो प्रिंट हो गया। उसके बाद फिर i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू i प्लस 1। तो अभी i का वैल्यू क्या है, अभी i का वैल्यू 4 है, तो 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 हो गया। अब फिर से जाएगा वाइल लूप के पास, बोलेगा कंडीशन चेक करो, तो 5 इज लेसर देन इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये भी बात सच हो गया, हमने इक्वल टू लगाया हुआ है यहां पर। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, ये ट्रू हो जाएगा। अब जैसे ही ये वाला ट्रू हुआ तो प्रिंट करा दो, एक काम करो 5 को। तो चलो प्रिंट करवा दिया। अब प्रिंट कराने के बाद फिर i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6 हो गया। ठीक है, 6 हो गया। तो फिर से ये जाएगा वाइल लूप के पास और फिर चेक करेगा कि 6 इज लेसर देन इक्वल टू 5। अब ये क्या हो गया, ये तो फॉल्स हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, ये तो फॉल्स हो जाएगा। तो जैसे ही ये फॉल्स होगा वैसे ही ये पूरे के पूरे लूप को ब्रेक कर देगा और इस ब्लॉक के अंदर नहीं आ पाएगा, क्योंकि वाइल लूप के अंदर वो तभी आ सकता है, वाइल के ब्लॉक के अंदर वो तभी आ सकता है जब ये कंडीशन सच हो, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो उस केस में कभी भी ये वाइल ब्लॉक के अंदर नहीं आने वाला है। तो इस तरह से आपके जो हैं पूरे के पूरे वाइल लूप काम कर रहा है और वाइल लूप हमेशा हर एक बार कंडीशन को चेक करते रहेगा और कंडीशन को चेक करने के बाद अगर सच हुआ तो उसके अंदर के ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज उसके अंदर के ऑपरेशन को वो एग्जीक्यूट नहीं करने वाला है। तो चलिए एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेके आप सभी को समझ में आ गया कि वाइल लूप बेसिकली काम कैसे करता है। ठीक है, वाइल लूप बेसिकली काम कैसे यहां पर कर रहा है। अब सेम एग्जांपल्स जो है हम लोग यहां पर कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर यहां पर लिखते हैं हम लोग एल्स ब्लॉक, ELSE एल्स ब्लॉक लिखते हैं। अब फॉर एल्स हमने पढ़ा है ऑलरेडी, इफ एल्स भी हम लोगों ने पढ़ा है ऑलरेडी। तो जब मैं फॉर एल्स के बारे में बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि फॉर विथ एल्स तभी काम करता है जब, मतलब एल्स के अंदर जो भी आप लॉजिक लिखोगे वो तभी काम करता है जब फॉर लूप अपने आप को एग्जॉस्ट कर ले पूरी तरह से। ठीक है, कोई भी इन बिटवीन ब्रेक ना लगे उसमें। तो सिमिलरली वाइल के अंदर भी एल्स ब्लॉक का प्रोविजन है इनसाइड अ पाइथन। बाकी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको ये नहीं मिलेगा जल्दी देखने को, बट पाइथन के अंदर जो है फॉर एल्स भी है और वाइल एल्स भी है। और यहां पर एल्स के अंदर आप कुछ भी लॉजिक लिख सकते हो, वैसा लॉजिक जो आपको एग्जीक्यूट करवाना है वाइल लूप के सक्सेसफुल कंप्लीशन के ऊपर, कि वाइल लूप बीच में कहीं से भी टर्मिनेट नहीं हो रहा है और बेसिकली मेरे को जो भी लिखा हुआ है एल्स के अंदर वो एग्जीक्यूट हो जाए। मतलब वाइल अगर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा है तब अगर कुछ आपको कुछ सब्सिक्वेंट
जो लॉजिक्स हैं उसको एग्जीक्यूट करवाना है। तो चलिए यहां पर हम लिख देते हैं, ठीक है, प्रिंट के अंदर कि दिस विल बी एग्जीक्यूटेड वंस व्हाइल विल कंप्लीट सक्सेसफुली। ठीक है, तो हमने ये लिख दिया। अब ये एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है, अब ये यहां पर एग्जीक्यूट हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ इस बार। पर एल्स ब्लॉक के अंदर आप जो भी लॉजिक लिख रहे हैं ये तो एग्जीक्यूट हो जा रहा है, पर ये कब एग्जीक्यूट नहीं करेगा इसको भी थोड़ा सा हम लोग को देखना चाहिए। तो इस कोड को एक बार ना कॉपी कर लेते हैं यहां पर और इसको थोड़ा सा अलग तरीके से हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा अलग तरीके से यहां पर लिख लेते हैं। तो यहां पर एक कंडीशन लिखेंगे हम लोग कि इफ, ठीक है, इफ i इज इक्वल टू, तो हम लोग कंडीशन लिख रहे हैं कि इफ i इज इक्वल टू 3, तो एक काम करो ब्रेक मार दो। ठीक है, ब्रेक मार दो। तो अब इसको एग्जीक्यूट करने का मतलब हमने थोड़ा सा चेंज किया कोड के अंदर। हमने क्या लिखा, हमने लिख दिया कंडीशन कि भैया अगर i इज इक्वल टू 3 हो जाता है तो एक काम करो ब्रेक कर दो। ब्रेक कर दो मतलब क्या कि भेजो ही मत व्हाइल लूप के पास। अगर आपको याद होगा तो फॉर लूप में भी हम लोग इस तरह की चीजें कर रहे थे। तो हम यहां पर सिंपल सा बोलना ये चाह रहे हैं कि अगर i इज इक्वल टू 3 हुआ, मतलब कोई भी कंडीशन हमने दे दिया, कंडीशन तो कुछ भी हो सकता है, तो हमने अभी कंडीशन लिखा है बेसिकली इस कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। ठीक है, तो हमने एक कंडीशन लिख दिया कि अच्छा अगर i इज इक्वल टू 3 होता है तो सीधे ब्रेक मार दो। ब्रेक मारने का मतलब क्या है कि लूप को तोड़ दो, मतलब व्हाइल लूप के पास जाने ही मत दो इस चीज को। अगर आप व्हाइल लूप को तोड़ रहे हो बीच से, ठीक है, अगर आप व्हाइल लूप को तोड़ रहे हो बीच से, तो उस केस में क्या हुआ, व्हाइल लूप जो है वो नेचुरली टर्मिनेट नहीं हो पाया। व्हाइल लूप जो है वो अपने आप को खत्म नहीं कर पाया। तो अगर व्हाइल लूप यहां पर खुद को खत्म नहीं कर पा रहा है अच्छे से, तो उस केस में क्या होगा, जो एल्स के अंदर आपने लॉजिक लिखा हुआ है वो लॉजिक भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो फॉर लूप में भी सेम केस था और व्हाइल लूप के अंदर भी हम लोग सेम केस यहां पर देख रहे हैं। तो व्हाइल एल्स जो है इस तरह से काम करता है और एल्स ब्लॉक आपको तभी चाहिए जब आप सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑन व्हाइल लूप कुछ एग्जीक्यूट कराना चाहो, अदरवाइज आपको बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं चाहिए ये वाला चीज। तो चलिए ब्रेक भी हम लोग सीख गए, व्हाइल भी हम लोग सीख गए और एल्स स्टेटमेंट भी हम लोग सीख गए कि एल्स के अंदर कैसे होता है और क्या काम करता है बेसिकली ये वाला चीज जो है वो। चलिए अब एक और एग्जांपल देखते हैं, बैक टू बैक। तो मुझे क्या करना है कि 1 से 50 तक मेरे पास नंबर्स हैं। ठीक है, अब सारे नंबर्स का मुझे समेशन निकालना है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टिल 50। ये वाला जो है ये मेरा ऑब्जेक्टिव है कि नंबर को आप स्टार्ट कीजिए 1 से एंड देन फाइनली जो है वो समेशन निकालिए। ओके, चलिए मिल जाएगा। तो समेशन के लिए s इज इक्वल्स टू हम एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसका वैल्यू है 0। तो सबसे पहले s इज इक्वल्स टू हमने 0 कर दिया, उसके बाद फिर i इज इक्वल्स टू हम कर देते हैं 1। आप कुछ भी वेरिएबल यहां बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर हम कोड लिखना स्टार्ट करते हैं कि while, ठीक है, तो while i इज लेसर देन इक्वल टू 50, क्योंकि मुझे 50 तक घुमाना है, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, समेशन ऑफ नंबर्स निकालने हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टिल 50। ठीक है, समेशन ऑफ नंबर्स निकालने हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टिल 50, बैक टू बैक इस तरह से मुझे नंबर्स को निकालने हैं। ओके, चलिए निकाल लेंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि i इज लेसर देन इक्वल टू 50 हमने लिख दिया और s इज इक्वल टू s प्लस i करते जाएंगे। ठीक है, मतलब पिछला वाला s जो है प्लस i यहां पर हम करते जाएंगे और i को भी इंक्रीमेंट कराते जाएंगे। तो i इज इक्वल टू i प्लस 1 हमने यहां पर लिख दिया और उसके बाद फिर हमने प्रिंट करा दिया बेसिकली किसको, s को। तो समेशन टिल 50 जो है वो आ गया 1275। अब कैसे आया ये वाला चीज, तो चलिए थोड़ा सा इसको ना देख लेते हैं पेन पेंसिल के जरिए। तो यहां पर सबसे पहले हमने क्या लिखा, सबसे पहले हमने यहां पर लिखा बेसिकली कि i इज इक्वल टू 1। अब यहां चेक करें कंडीशन कि i लेसर देन 50 है या नहीं है, तो हां i लेसर देन जो है वो 50 है। ठीक है, क्योंकि i का वैल्यू अभी क्या है, i का वैल्यू 1 है। अब हम यहां पर s के जरिए समेशन निकाल रहे हैं, तो s अभी क्या है, s 0 है। हमने यहां लिखा हुआ है क्या कि कंडीशन जैसे ही सेटिस्फाई हो तो आप घुस जाओ व्हाइल ब्लॉक के अंदर। अब s इज इक्वल टू s प्लस 1, तो s का अभी का वैल्यू क्या, 0 प्लस i का अभी का वैल्यू क्या,
1, तो s इज इक्वल्स टू क्या हो गया मेरे पास 1 आ गया। और i के वैल्यू को भी हम इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं, तो i इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, i इज इक्वल्स टू हो जाएगा i प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो i का वैल्यू मेरा 2 हो गया। अब फिर से ये जाए कंडीशन चेक करेगा, तो 2 इज लेसर देन इक्वल टू 50, हाँ जी ट्रू है ये। ठीक है, तो फिर से एक काम करो, जाके समेशन को बढ़ा दो। ठीक है, तो समेशन इज इक्वल्स टू क्या हो गया आपका 1 प्लस, ठीक है, समेशन इज इक्वल्स टू, क्योंकि करंट वैल्यू ऑफ समेशन क्या है 1 है, तो 1 प्लस 2 यहां पर आ गया। तो 1 प्लस 2 अगर आप करोगे, ठीक है, 1 प्लस 2 अगर आप करोगे यहां पर, तो क्या आ जाएगा, मतलब s प्लस आई अगर आप कर रहे हो यहां पर, तो आपका क्या आ जाएगा, s प्लस आई मतलब इज इक्वल्स टू यहां पर 3 आ गया। मतलब 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू आपके पास 3 आ गया यहां पर। तो s का वैल्यू क्या है, s का वैल्यू 1 था और आपने उसके अंदर i को ऐड कर दिया। ठीक है, i को आपने ऐड कर दिया, बहुत सिंपल, राइट, बहुत सिंपल है यहां पर। तो इस तरह से ये क्या करेगा, ऐड करते जाएगा करते जाएगा करते जाएगा, आप i के वैल्यू को इंक्रीमेंट करते जाओगे और फाइनली जो समेशन का वैल्यू है वो हर बार, मतलब 3 प्लस नेक्स्ट जो s का वैल्यू होगा, नेक्स्ट जो i का वैल्यू होगा, उसको ऐड करते जाएगा। तो इस तरह से आप फाइनली समेशन आपको मिल जाएगा 1275, इस तरह से आपको समेशन मिल जाएगा। तो बहुत ही सिंपल एंड साधारण तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, व्हाइल लूप के चलते निकाल पा रहे हैं कि समेशन ऑफ नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टिल 50 क्या हो सकता है। अब आपको किसी ने बोल दिया कि एक काम करो, आप सम तो निकाल रहे हो, ठीक है, सम तो आप निकाल रहे हो, बट मुझे समेशन चाहिए ओनली इवन नंबर। ठीक है, ओनली इवन नंबर का समेशन चाहिए, जो भी 1 से 50 के बीच आता है उसका, मतलब जो भी समेशन, जो भी इवन नंबर आएगा। अब इवन नंबर मुझे पता है क्या होता है, इवन नंबर क्या है, तो इवन नंबर बेसिकली आपके होते हैं जो भी नंबर जिसको आप 2 से डिवाइड कर पाओ। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग बेसिकली इवन नंबर। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, ये सेम कोड जो है वो काम कर जाएगा यहां पर भी। आपको करना बस इतना ही है कि यहां पर एक कंडीशन लिख देना है कि इफ, ठीक है, इफ मतलब इवन नंबर हमको हर बार जो है वो चेक करना है कि इवन नंबर अगर हो तभी समेशन करो, अगर इवन नंबर ना हो तब आप बिल्कुल भी यहां पर समेशन ना करो। तो यहां पर हम कंडीशन क्या लिख देंगे कि इफ, ठीक है, i और उसके बाद फिर परसेंटाइल इज इक्वल टू 0, ठीक है, तभी आप समेशन जो है वो अलाउ करो। तो इसके ब्लॉक को थोड़ा सा आप इफ के अंदर लेके आ जाओ, ठीक है, तभी इसका जाके आप समेशन करो, अदरवाइज आप समेशन नहीं करो। और यहां पर फिर बाहर आके, मतलब इफ स्टेटमेंट के बाहर आके आप i के वैल्यू को इंक्रीमेंट करते रहो करते रहो करते रहो। अब यहां पर इसको जैसे ही हम एग्जीक्यूट कर देंगे तो ये बता रहा है, अच्छा यहां 2 लिखना तो भूल गए, ठीक है, तो i परसेंटाइल 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमने एग्जीक्यूट कर दिया तो क्या आ गया, 650 आ गया। ठीक है, 650 आ गया। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है कि हर बार चेक कर रहा है कि नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर नंबर मेरा 2 से डिविजिबल है तभी अलाउ करना है आपको, अदरवाइज आपको कभी भी अलाउ नहीं करना है इन एनी सिचुएशन, इन एनी सर्कमस्टांसेस टू डिवाइड इट एंड देन टू ऐड इट। ठीक है, तो यहां पर हम लोग हर बार चेक कर रहे हैं कि चलो 2 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर 2 से डिविजिबल है तो ये ठीक है, और उसके बाद फिर क्या करो, उसको सम कर दो। सिंपल कंडीशन, राइट, हमने यहां पर लिख दिया और उसके चलते हमारे पास रिजल्ट आ जा रहा है। ठीक है, अब एक और केस देखते हैं यहां पर। तो जनरली आपने पढ़ा होगा फैक्टोरियल, ठीक है, तो फैक्टोरियल ऑफ 5 अगर हम आपसे बोलें तो आप क्या करोगे, फैक्टोरियल ऑफ 5 निकालने के लिए आप करोगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको बोलते हैं हम लोग फैक्टोरियल। अगर फैक्टोरियल ऑफ 5 आपको बोला गया तो आप क्या करोगे, आप करोगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, आप ये करोगे और जो भी रिजल्ट ये लाके आपको देगा, ठीक है, जो भी रिजल्ट आपको लाके देगा इसको बोलेंगे फैक्टोरियल ऑफ 5। तो अब इसको प्रोग्रामिंग वे में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको प्रोग्राम हम लोग कैसे कर सकते हैं फैक्टोरियल निकालने के लिए, कि कोई भी नंबर जो आपके पास है वो आप डालो और फिर वहां से मुझे फैक्टोरियल निकल के आ जाए। ठीक है, तो ये वाला बेसिकली हम लोग को निकालना है कि फैक्टोरियल अपने आप निकल के यहां पर आ जाए। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे कि नंबर जो है वो इनपुट ले लेंगे हम लोग यूजर से। अब इनपुट फंक्शन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, इनपुट क्या करता है, इनपुट आपका हमेशा स्ट्रिंग लेता है।
ठीक है, तो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, टाइप कास्टिंग कर सकते हैं। तो ठीक है, चलिए पहले तो इनपुट लेते हैं और उसके बाद फिर यूजर को बोलते हैं कि इंटर अ नंबर फॉर फाइंडिंग आउट, ठीक है, फाइंडिंग आउट फैक्टोरियल। अब जो भी यहां पर इनपुट होगा वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा, ये हम लोग को पहले से पता है, राइट, हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो उसके बाद फिर इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो चलिए, नंबर तो यूजर इनपुट से आ गया मेरे पास, ठीक है, और उसके बाद फिर f इज इक्वल्स टू 1 जो है ये एक वेरिएबल ले लेते हैं हम लोग। अब इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, हम लोग हमेशा चेक करेंगे कि वाइल नंबर इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, क्योंकि अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा पूरा का पूरा चीज। और हम लोग को करना क्या है कि कोई भी नंबर जो दिया गया है माइनस 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 करते रहना है, -1 हमेशा करते रहना है जब तक वो 1 तक नहीं आ जाए, तभी हम जाके निकाल पाएंगे फैक्टोरियल। अगर 10 का फैक्टोरियल है तो 10 × 9 × 8 × 60 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को 1 1 1 1 माइनस करते रहना है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग लिख देंगे कंडीशन कि अच्छा अगर n 0 से बड़ा है तब वाइल लूप के अंदर आप घुसते जाओ घुसते जाओ घुसते जाओ। और उसके बाद फिर क्या करो, ठीक है, उसके बाद फिर क्या करो आप कि फैक्टोरियल, ठीक है, तो फैक्टोरियल जो हम लोगों ने 1 लिया हुआ है, ठीक है, तो आप करते रहो बेसिकली फैक्टोरियल इनटू n, मतलब हमेशा उसको n से मल्टीप्लाई आप हमेशा करते रहो। और उसके बाद फिर जो आपका नंबर्स है, नंबर इज इक्वल्स टू n-1 हमेशा आप करते रहो। और उसके बाद फिर आप प्रिंट कर दोगे बेसिकली क्या, तो बेसिकली आप प्रिंट यहां पर कर पाओगे f के वैल्यू को। तो यहां पर हम इंटर करेंगे 5 का फैक्टोरियल क्या, तो 120 आ गया मेरे पास, राइट। बहुत ही सिंपल चीज है, 5 का फैक्टोरियल आ गया 120। कैसे आया, तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो 5 × 4 इज इक्वल्स टू क्या हो गया 20, 20 × 3 इज इक्वल्स टू क्या हो गया 60, 60 × 2 इज इक्वल्स टू क्या हो गया 120, 120 × 1 इज इक्वल्स टू क्या हो गया 120। तो 120 यहां पर मेरा रिजल्ट आ गया। अब इंटरनली ये कैसे हो रहा है, चलिए थोड़ा सा पेन पेंसिल लगा के भी देख लेते हैं यहां पर कि इंटरनली ये वाला चीज जो है वो काम कैसे कर रहा है, ठीक है, ओके। तो यहां पर होगा ये कि हमने लिखा हुआ है n, ठीक है। अब n का वैल्यू यूजर ने क्या इनपुट करवाया है, n का वैल्यू यूजर ने इनपुट करवाया है 5, यहां पर f इज इक्वल्स टू 1 है। अब यहां पर पहले कंडीशन चेक होगा, n इज ग्रेटर देन 0, यस दैट इज ट्रू, 5 इज ग्रेटर देन 0, तो 5 इज ग्रेटर देन 0 ये क्या हो गया, ये मेरे लिए हो गया ट्रू। तो फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू मतलब f इज इक्वल्स टू, अभी f का वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है, इनटू क्या कर दो, एक काम करो 5 कर दो, तो f का वैल्यू क्या हो गया 5 × 1 इज इक्वल्स टू 5 हो गया। और n का वैल्यू को क्या करो, ठीक है, माइनस करते रहो, तो n का वैल्यू क्या हो गया, अभी 5 है, -1 इज इक्वल्स टू क्या हो गया 4 हो गया। अब फिर कंडीशन चेक करेगा, n इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, यस है, अभी तो n का वैल्यू 4 है मेरे पास, ठीक है, n का वैल्यू क्या है 4 है मेरे पास, तो n इज ग्रेटर देन 0 ट्रू हो गया ये वाला चीज। तो एक काम करो, जब 4 इज ग्रेटर देन 0 इज इक्वल्स टू ट्रू यहां पर हो जाता है, ठीक है, तब आप f को यूज करो। तो f इज इक्वल्स टू क्या हो गया f इंटू n, तो f का प्रीवियस वैल्यू क्या था 5 × 1 5 था, तो अब क्या करो 5 × 4 कर दो, ठीक है, मतलब f इंटू n, n का वैल्यू क्या 4। अब n का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो n का वैल्यू हो जाएगा 4 - 1 इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। फिर जाओ वाइल लूप के पास, फिर जाओ यहां वाइल लूप के पास और फिर से चेक करो कि n इज ग्रेटर देन 0 है या नहीं है, सच है या नहीं है। तो 3 इज ग्रेटर देन 0, बात तो सच है, 3 ग्रेटर देन 0 है, बात सच है यहां पर, ठीक है। तो फैक्टोरियल निकालो, तो 5 × 4 20, अब 20 इंटू मतलब f इंटू n, अभी n का वैल्यू करंट क्या है 3 है, तो f इंटू 3, सो 20 × 3 ये 60 हो जाएगा। अब n के वैल्यू को क्या करो, तो n इज इक्वल्स टू 3 - 1 इज इक्वल्स टू 2 आ गया मेरे पास, ठीक है, यहां पर 2 आ गया। अब फिर से जाओ और यहां पर चेक करो वाइल लूप के पास जाके कि 2 इज ग्रेटर देन 0, हाँ बात सच है, ये 2 इज ग्रेटर देन 0 है। तो एक काम करो f इज इक्वल्स टू बेसिकली 60, ठीक है, 60 × 2 आप निकाल लो और n क्या हो जाएगा मेरे पास, तो n हो जाएगा बेसिकली 2 - 1, ठीक है, n क्या हो गया 2 - 1 इज इक्वल्स टू मेरे पास 1 हो गया। अब जाके चेक करो 1 इज ग्रेटर देन 0, तो हाँ 1 इज ग्रेटर देन 0 है, तो ये भी आपका ट्रू हो गया, 1 इज ग्रेटर देन 0। अब जैसे ही ये 1 इज ग्रेटर देन मेरे पास 0 हुआ, तो यहां पर जाके f जो है
ठीक है, तो f इज इक्वल्स टू क्या हो गया 60 इंटू 2 120, 120 इंटू 1, ठीक है, और n इज इक्वल्स टू n माइनस 1, मतलब 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब फिर से जाके यहां पर चेक करेगा कि 1 जो है 0 जो है 0 इज ग्रेटर देन 0 और नॉट, ठीक है, तो ये यहां पर आ गया बेसिकली मेरे पास फॉल्स। अब जैसे ही ये फॉल्स आता है, ठीक है, जैसे ही ये फॉल्स आता है, ये पूरा का पूरा लूप जो आपका है वो तोड़ देगा, इसके अंदर ये जाएगा ही नहीं। जब नहीं जाएगा तो ये बाहर आ जाएगा, बाहर आके क्या करेगा, प्रिंट कर देगा आपका 120, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फॉर लूप के जरिए भी इसको निकाल सकते हैं और वाइल लूप के जरिए भी हम लोग फैक्टोरियल यहां पर निकाल पा रहे हैं। बस करते कुछ नहीं रहे हैं, घुमा रहे हैं चीजों को, ठीक है। तब तक घुमा रहे हैं जब तक मेरा कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। एक बार मेरा कंडीशन फॉल्स हो गया, उसके बाद फिर अपने आप ये लूप के बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से काम करता है बेसिकली वाइल लूप। तो जो भी चीज आप फॉर लूप के जरिए कर सकते हो, वो सारे के सारे चीज आप वाइल लूप के जरिए भी अचीव कर सकते हो। देयर इज नो डाउट अबाउट इट इन एनी सर्कमस्टांसेस, ठीक है। तो होप आप सभी को वाइल लूप जो है वो समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से, ठीक है। प्रैक्टिस आप सभी लोग कर रहे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स जो है वाइल लूप के वो भी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, ताकि आप थोड़े से कॉन्फिडेंट बन सकें ये वाली चीज़ों में। क्योंकि कोई भी लॉजिक आप जाकर लिखिएगा गोइंग फॉरवर्ड, तो हर जगह लूप के कॉन्सेप्ट को जरूर यूज़ किया जाएगा। और सिर्फ लूप के कॉन्सेप्ट को नहीं, जो भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं आज तक, वो सारी की सारी चीज़ें इकट्ठी एक साथ एक जगह यूज़ होती है। तो विद दैट थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे न्यू चैप्टर के साथ नए वाले वीडियो में, तब तक के लिए चाओ।